हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। ये जो मेरा वीडियो है वो रियल एस्टेट एजुकेशन सीरीज के वीडियो का एक पार्ट है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि दोस्तों अगर आप कहीं पर भी किसी भी बिल्डर के यहाँ अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो बिल्डर को सिर्फ 3 सवाल करते हैं कि आपका जो प्रॉपर्टी है उसमें 2 BHK का प्राइस क्या है, वो कितना स्क्वायर फीट का है और आपका इसका प्रॉपर्टी का पोजीशन कब मिलेगा। दोस्तों बहुत सारे ऐसे सवाल है कि जो आप कभी भी बिल्डर के यहाँ जाते हो तो आपको उसको पूछने चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी एक मिडिल क्लास फैमिली का एक सपना होता है। मिडिल क्लास कभी भी एक प्रॉपर्टी खरीदता है तो मिनिमम 10 से 15 साल के लिए वो प्रॉपर्टी रखता है। रियल एस्टेट सबसे महंगी चीज है जो आप अपनी लाइफ में खरीदेंगे, और अगर आपने रियल एस्टेट खरीदने में कोई भी गलती कर दी तो उसमें आपका लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। हुसैन जी, मैं अभी फ्लैट देख रहा था तो बिल्डर लोडिंग डेंसिटी कुछ कुछ बोल रहा था, तो मेरे को थोड़ी उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लोडिंग। लोडिंग एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप कहीं पर भी कभी भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, फ्लैट खरीदने जाते हो तो लोडिंग उसमें हमेशा चेक करनी चाहिए। जैसे रेरा जो आया था, रेरा 2017 में आया था। 2017 से पहले आप किसी भी बिल्डर के पास जाइए, वो आपको सुपर बिल्डअप एरिया बताता था और बेसिक कॉस्ट बताता था, और फिर बहुत सारे जो चार्जेस है वो उसको हिडन रखता था। जब आप उसको एक्चुअली रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे वो टाइम पर वो बाकी के चार्जेस बताता कि सर आपको पार्किंग का इतना देना है, इंफ्रा कॉस्ट इतना देना है, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट है, लीगल चार्जेस अलग है, वो सारे कॉस्ट आपको बाद में बताता था। लेकिन रेरा के आने के बाद ये कंपलसरी हो गया उसके लिए कि उसको आपको कारपेट एरिया बताना पड़ेगा और उसके साथ में ऑल इंक्लूसिव प्राइस आपको बताना पड़ेगा जिसमें सारे के सारे चार्जेस इंक्लूड होगा। लोडिंग कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, मान लो कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली तो आपको प्रॉपर्टी ली नहीं है, अभी आप बिल्डर के सामने बैठे हो या सेल्स वाले के सामने बैठे हो और सेल्स वाला आपको बता था कि सर ये जो फ्लैट आप ले रहे हो वो 700 स्क्वायर फीट का कारपेट आपको मिलेगा। तो आपको उसको क्या पूछना है कि सर इसका बिल्डअप एरिया कितना आएगा। अभी बहुत सारे सेल्स वाले बताएंगे, बहुत सारे बिल्डर जो सेल्स वाले होंगे वो बोलेंगे सर मुझे नहीं मालूम है, मुझे पूछ के बताना पड़ेगा। तो अल्टरनेटली आप ये भी कर सकते हो कि आप रेरा की वेबसाइट में जाइए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो जो प्रोजेक्ट जो बिल्डर बना रहा है वो कंप्लीटली कितने एकड़ में है, उसमें से वो कितने फ्लैट्स बना रहा है और कितने स्क्वायर फीट की बना रहा है। तो उसमें से आपको मालूम पड़ेगा, आपको एक मोटा मोटा मालूम पड़ेगा कि आप जो 700 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट ले रहे हो उसमें 1000 स्क्वायर फीट का उसमें सुपर बिल्डअप एरिया आता है। तो उसको आपको कैलकुलेट कैसे करना है कि आपको 700 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 आप करेंगे तो क्या आएगा, 70% आएगा। आपको 70 को 100 में से माइनस करना है तो वो आ जाएगा 30। अभी रेरा के हिसाब से 30% का जो लोडिंग है वो आइडियल है। 30% का लोडिंग कोई भी बिल्डर रख सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं रख सकता, उससे कम भी रख सकता है। मान लो कोई किसी बिल्डर का 28% भी आता है, 29% भी आता है, वो भी ओके है, लेकिन 30% से ज्यादा कोई भी बिल्डर को लोडिंग रखना अलाउड नहीं है। लोडिंग के और कारपेट के बीच में क्या डिफरेंस है। मान लो कि आप जो फ्लैट खरीदते हो, आप जो प्रॉपर्टी खरीदते हो बिल्डर से, वो आप सिर्फ 4 दीवार खरीदते हो, भले वो 2 BHK है, लेकिन वो कैसा होता है कि वॉल टू वॉल आप जो खरीद रहे हो वो आपको कारपेट है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कारपेट क्या है कि मान लो कि अगर आपने कारपेट खरीदी और आपने अपने पूरे फ्लैट में बिछा दी तो वो जितना स्क्वायर फीट का कारपेट आपको लगेगा वो होता है कारपेट एरिया। और बिल्डर जो होता है, बिल्डर आपको क्या करता है, आपको वो सिर्फ एक फ्लैट नहीं देता है, ठीक है ना। आपको क्या क्या देता है, आपको बहुत सारी एमिनिटीज देता है, आपको गार्डन देता है, क्लब हाउस देता है, ओपन स्पेस देता है, स्विमिंग पूल देता है, आपको जो सीढ़ियां बना के देता है, लिफ्ट देता है, लॉबी देता है, रोड्स बना के देता है। वो सारी की सारी चीजें बिल्डर अपनी जेब से तो देने वाला नहीं है, उसका चार्ज भी आपको ही देना क्योंकि आप उसको यूज करने वाले हो। तो उसको क्या करता है बिल्डर, उसको पर स्क्वायर फीट के अंदर उसको ऐड कर देता है, यानी कि आपका जो कारपेट है उसमें वो लोडिंग ऐड करता है, और कारपेट और लोडिंग को अगर आप ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा आपका सुपर बिल्डअप एरिया, ठीक है ना। तो जो बिल्डर जो आपको चार्ज करेगा पर स्क्वायर फीट जो चार्ज करेगा वो सुपर बिल्डअप एरिया पे के ऊपर से चार्ज करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ बालकनी का इसमें क्या रोल है। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का शौक होता है कि मुझे बहुत बड़ी बालकनी चाहिए, अच्छी बालकनी चाहिए जिसमें मैं प्लांटेशन कर सकूं। लेकिन क्या होता है कि आप नॉर्मली अगर आप आइडियली देखेंगे ना तो आप कोई भी फैमिली, भले आप 2 BHK लीजिए, आप 3 BHK लीजिए, एक नॉर्मल जो 4 या 5 लोगों की जो एक फैमिली होती है उनके लिए 100 स्क्वायर फीट से 150 स्क्वायर फीट की बालकनी इनफ होती है। उससे ज्यादा की अगर आप बालकनी लेते हो तो आपको उसका कुछ यूज नहीं आता है। लेकिन बिल्डर को उसमें फायदा होता है। कैसे फायदा होता है कि आज का जो रेरा का जो रूल है उसमें ये तो बता दिया कि आप कितनी लोडिंग रख सकते हो, लेकिन कितनी बालकनी, कितना परसेंट बालकनी होनी चाहिए उसके बारे में रेरा कुछ नहीं बोलता है। मान लो कि अगर आपने कोई 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट लिया तो पॉसिबल है कि उसका जो बालकनी है 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट होगा और 200 स्क्वायर फीट की बालकनी होगी, या तो 900 स्क्वायर फीट का फ्लैट होगा और 300 स्क्वायर फीट की बालकनी होगी, या तो 1150 स्क्वायर फीट का फ्लैट होगा और 50 स्क्वायर फीट की बालकनी होगी। ये तीनों फ्लैट का प्राइसिंग आपको सेम मिलेगा क्योंकि
जो रेरा ने बताया है कि आपको जो बालकनी है उसको भी आपको 100% काउंट करना है। आपने जो फ्लैट लिया है उसका 100% ही काउंट होता है। पहले के टाइम पर ऐसा होता था कि जो बिल्डर होता था वो बालकनी को 25% या फिर 50% काउंट करता था, लेकिन आज के हिसाब से वो बालकनी को भी एज 100% ही ट्रीट करता है। तो आपका जो कंप्लीट जो कारपेट एरिया आता है वो आपका लिवेबल एरिया, यानी कि आपका जो फ्लैट है उसका एरिया प्लस बालकनी करेंगे तो वो आपको कंप्लीटली कारपेट एरिया आएगा। तो दोस्तों, आप कभी भी अगर कोई फ्लैट लेने जाते हो तब ये कोशिश करिए कि 100 से 150 स्क्वायर फीट की बालकनी इनफ है आपके लिए। उससे ज्यादा की अगर आप बालकनी ले रहे हो तो आप ज्यादा पैसे में आप कम प्राइस वाली चीज आप खरीद रहे हो बिल्डर से। अब मैं आपको बताता हूँ डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होता है कि फ्लैट्स पर एकड़, फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आपके पास आपके सामने दो चॉइस है, दो प्रोजेक्ट्स आपके सामने। पहला जो प्रोजेक्ट है उसमें 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 1100 फ्लैट्स हैं। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो 7 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 350 फ्लैट्स है। तो उसमें आप डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ही सिंपल है कि जो 1100 स्क्वायर फीट है वो कितना 10 एकड़ का है, तो पर एकड़ में कितने फ्लैट आ गए? 110 फ्लैट आ गए। और दूसरा जो 7 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 350 फ्लैट्स है उसमें पर एकड़ कितने फ्लैट आ गए? 50 फ्लैट आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? अगर आप 350 को 7 एकड़ से डिवाइड करेंगे तो पर एकड़ में आपको 50 फ्लैट मिल रहा है। तो बिल्डर अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट में 1 एकड़ में 50 फैमिलीज आ रही है और दूसरे प्रोजेक्ट में 1 एकड़ में 110 फैमिलीज आ रही है। अब लोग क्या कंपेयर करते हैं? अभी वो 110 जो बिल्डर जो 110 फ्लैट बना रहा है 1 एकड़ में, वो क्या गेम करता है? वो आपको बोलता है कि सर मैं आपको आपके फ्लैट के साथ में किचन कैबिनेट दे देता हूँ, आपको मैं एक गाड़ी फ्री में दे देता हूँ, या तो फिर मैं आपको मॉड्यूलर फर्नीचर आपको बना के दे देता हूँ। आपको 4 से 5 लाख रुपए का वो ऑफर दे देता है। लेकिन आप वो 4-5 लाख रुपए के चक्कर में आप वहां पर आप बुक करते हो, लेकिन आप बहुत ही बड़ी चीज आप मिस कर रहे हो कि यहाँ पर आपको 1 एकड़ में आपको 110 फ्लैट मिल रहे हैं और दूसरे में आपको सिर्फ 50 फ्लैट मिल रहा है। तो 50 फ्लैट में आपको लिवेबल एरिया आपको ज्यादा मिल सकता है। ऐसा होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मान लो कि अगर आपने एक फ्लैट लिया, फ्लैट लेने के बाद उसमें सोसाइटी बनेगी, सोसाइटी बनने के बाद उसमें कन्वेंस डीड बनेगी। कन्वेंस डीड का मतलब क्या होता है कि आप जो फ्लैट ले रहे हो उसकी जो पूरी जो सोसाइटी है, जो पूरा प्रोजेक्ट है, उसके जमीन के भी आप हिस्सेदार हो। तो जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना आपको जमीन का हिस्सा आपको कम मिलेगा। अब समझ लो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। मान लो कि अगर एक रूम है, अगर उसमें आपने 8 लोगों को रेंडमली खड़ा कर दिया, ठीक है, तो आपको लगेगा कि इसमें तो बहुत ही भीड़ है। लेकिन मान लो कि वही फ्लैट में अगर आपने 12 लोगों को दीवार से सटका के अगर आपने खड़ा कर दिया तो उसमें लोग ज्यादा लेकिन आपको ओपन स्पेस ज्यादा मिलेगा। तो आज के बिल्डर वही करते हैं। पहले के प्रोजेक्ट्स में क्या होता था कि एक प्रोजेक्ट में 10-10 माले या 12-12 माले की बिल्डिंग्स होती थी, लेकिन 10 एकड़ के अंदर मान लो कि 10 बिल्डिंग्स है। आज की तारीख में बिल्डर क्या करता है कि 35-35 माले की दो टावर्स खड़ा कर देता है। अभी आप प्रोजेक्ट में देखेंगे तो आपको स्पेस बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन कंपैरेटिवली वो जो 10 बिल्डिंग्स हुआ करती थी उसमें उससे ज्यादा लोग आज की तारीख में ये 2 टावर्स में है। तो इसमें डेंसिटी बढ़ गई है लेकिन टावर्स कम हो गए, तो आपको ओपन स्पेस आपको ज्यादा मिलता है, उसमें आपको ज्यादा ओपन स्पेस आपको दिखता है। अभी ये डेंसिटी आपके लोडिंग के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि अगर आपने कोई फ्लैट लिया, ठीक है, अगर उसमें फ्लैट्स ज्यादा है, जैसे कि पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लोडिंग जो है 30% होनी चाहिए, एज पर रेरा 30% होनी चाहिए। 30% से ज्यादा नहीं हो सकती लेकिन कम हो सकती है। तो बहुत सारे बिल्डर क्या करते हैं कि उसने डेंसिटी इतनी बढ़ा दी, यानी कि एक जमीन के ऊपर वो अगर उसको FAR या फिर FSI जिसको बोलते हैं, अगर उसको FSI ज्यादा मिल रहा है और वो अगर वो 2 ही टावर खड़ा करता है लेकिन वो बड़े बड़े टावर्स खड़े करता है, तो उसमें क्या होता है कि इन्वेंटरी बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन आपको स्पेस आपको बहुत ही कम दिख रही है क्योंकि स्पेस है और उसमें सिर्फ 2 ही टावर है। अच्छा, एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, अभी मुझे याद है इसके लिए बोल रहा हूँ। मान लो कि अगर आपके पास 2 सिमिलर प्रोजेक्ट है, दोनों का एरिया भी सेम है, दोनों का डेंसिटी भी सेम है, दोनों का प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों का लोकेशन अलग अलग है, तो आप एज एन इन्वेस्टर अगर आप खुद के यूज के लिए ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको मालूम है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट लेना है कि जो आपको ज्यादा सूटेबल है। लेकिन आप एज एन इन्वेस्टर अगर दोनों में से कोई भी एक फ्लैट पसंद करेंगे तो आप कौन से प्रोजेक्ट को पसंद करेंगे, ठीक है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ईजी है। मान लो कि एक प्रोजेक्ट है, उसके आजू बाजू में और बहुत सारी प्लॉट्स खाली है, यानी कि फ्यूचर में चांसेस है कि उसके जैसे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है ना। और ये दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसके आजू बाजू में अभी पूरा पैक हो गया है, उसके आजू बाजू में अभी कोई चांस ही नहीं है कि अभी कोई नया प्रोजेक्ट आ सके, कोई प्लॉट ही नहीं बचा है और ये आखिरी प्लॉट वहां पर बचा हुआ है। तो दोस्तों आप इस प्लॉट, ये जो प्लॉट यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है, आप उसमें आप फ्लैट लीजिए। क्या होगा कि यहाँ पर आपका फ्लैट का प्राइस बढ़ने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि फ्यूचर में कोई सिमिलर प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, तो सप्लाई कम हो गई, तो सप्लाई कम होने की वजह से वहां की डिमांड अब बढ़ने वाली है। और अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसमें आजू बाजू में और भी प्लॉट्स है कि जिसमें फ्यूचर में कोई सिमिलर प्रोजेक्ट आ सकता है, तो क्या होगा, सप्लाई आगे आने वाले 5 साल में 10 साल में और भी रहने वाली है, तो आपके फ्लैट का प्राइस इतना नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, वो सारे वीडियोस
अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि फ्यूचर में भी आपको मेरे वीडियोस मिल सके। और अगर आपको पूना में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, अगर आपको फ्लैट खरीदना है, दुकान खरीदनी है, प्रीलीज प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आप मुझे ये वाले नंबर पर कॉल कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।